लोकसभा मतदार संघ की खासदार मोहतरमा हिनाताई गावी साहिबा, धुले जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय बबनराव जी चौधरी, मंच पर उपस्थित इतर नेतागण, भाई और बहन, आज मुझे इस बात की खुशी है एडवोकेट संभाजीराव पगारे को पिंपलनेर की राजकीय सामाजिक शैक्षणिक खिदमत करने के एवज में पिंपलनेर रत्न का खिताब देने का ऐलान किया गया। दोस्तों, आज कितनी खुशकिस्मत है हम लोग, और खास तौर से पिंपलनेर की आवाम और जनता के जहां संभाजीराव पगारे को हम पिंपलनेर रत्न का खिताब देकर नवाज रहे हैं, उसी तरह यहाँ के भाजपा यूटी की सरकार ने आज परसों पिंपलनेर को नगर परिषद का दर्जा देकर पिंपलनेर की शान बढ़ाया। इसके लिए मैं हिनाताई गावी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इस तालुके की एमएलए मंजूराताई गावी और डॉक्टर सुभाष भामरे जैसे लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पिंपलनेर को नगर परिषद का दर्जा देकर यहाँ की आवाम की शान को बढ़ाने का काम किया। दोस्तों और साथियों, साकरी तालुका प्रोग्रामी विचार सरणी का तालुका रहा है। यहाँ पर कामरेड उत्तम राव पाटिल साहब एमएलए हुए हैं, अब्बा साहब पेट से पैदा हुए हैं, बाड़ा साहब जैसे देवरे जैसे बुजुर्ग नेता का यहाँ की आवाम को साथ रहा है। रामराव राधा पाटिल जैसे नेता यहाँ पैदा हुए जिन्होंने राजकीय सामाजिक चळवळ के जरिए यहाँ के लोगों की खिदमत की। शिवाजी बापू तहते के रूप में यहाँ आवाम का एक ऐसा नेता हुआ। इन तमाम नेताओं के साथ हमेशा लोगों की गर्दी, लोगों का हुजूम रहता था, क्योंकि ये लोग शैक्षणिक सामाजिक चळवळ में आगे रहे। इसी तरह आज हमें इस बात की खुशी है कि पिंपलनेर के शैक्षणिक सामाजिक राजकीय चळवळ में एडवोकेट संभाजीराव पगारे का जो योगदान है, और इस योगदान को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पिंपलनेर में संभाजी पगारे की दिमाग को हिलाया नहीं जा सकता। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, संभाजीराव पगारे की नजर करना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ये संभाजीराव के प्रति चाहत का नतीजा। किसी शायर ने कहा है, चाहत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं करते। मंजे ये ऐसे सिकंदर है कि लश्कर नहीं, आप खुद इनकी खिदमत को देखते हुए इनके साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों और साथियों, संभाजीराव पगारे के खानदान में कोई लीडरशिप
शिवाजी महाराज ने सर्वधर्म का संभाव का हमको आदर्श दिया। शिवाजी महाराज हिंदू थे लेकिन कट्टरवादी नहीं थे। अगर वो कट्टरवादी होते तो उनके तोप खाने का सरदार इब्राहिम का प्रधान नहीं होता। अगर वो कट्टरवादी होते तो उनके मंत्रिमंडल में हैदराबादी मुल्ला नाम का मंत्री नहीं होता। अगर वो कट्टर होते तो मदारी में था उनका औरंगजेब भी कैसे नहीं छोड़ा था। शिवाजी महाराज के स्वराज की स्थापना करने के लिए जहां इतर समाजों का योगदान है वहीं मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है। स्वराज की स्थापना में मुसलमानों ने शिवाजी महाराज के कांधे से कांधा मिलाकर। इसी तरह इस महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा हुए जिन्होंने धार्मिक संस्कृति से हमारी औरतों को आजादी दिलाई। पहले औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने औरतों को लिखने पढ़ने का अधिकार दिलाया। और आज हमारी जो औरतें पढ़ लिखकर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़े बड़े मुकाम पे हैं, वो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले। इस महाराष्ट्र में शाहू महाराज पैदा हुए। अगर शाहू महाराज पैदा नहीं होते, शाहू महाराज ने अंबेडकर का साथ नहीं दिया होता, तो आज दलित समाज को बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा नेता नहीं मिला होता। मेरे दोस्तों, ये शाहू महाराज के कर्तव्यों का फल है और ये शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों का ही फल है जो आज पिंपलनेर में संभाजीराव पगारे के रूप में हमको नजर आ रहा है। जिस तरह शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम समाज था, जिस तरह शाहू फुले अम्बेडकर के साथ मुस्लिम समाज था, इसीलिए इस पिंपलनेर में संभाजीराव पगारे के भी साथ में हर समाज के लोग आपको दिखाई देंगे। आपको उनके साथ दलित भी दिखाई देगा, आपको उनके पास स्वर्ण भी दिखाई देगा, आपको उनके दोस्तों में मुसलमान भी दिखाई देगा। सर्वधर्म संभाव का जो आदर्श शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों से हमको मिलता है, वो पूरा विचार संभाजीराव पगारे के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों और साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए आश्रम शालाएं खोली, स्कूलें खोली। इसी तरह संभाजीराव पवार ने इस साकरी तालुके में आदिवासी गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, तालीम हासिल करके वो आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए संभाजीराव ने कई आश्रम शालाएं खोलकर आदिवासी बच्चों को शिक्षा का द्वार उन्होंने खोल के दिया है। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर ये राष्ट्रीय समाज सेवक में काम करने वाले संभाजीराव पगारे, लेकिन उनका जो विचार शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों से मिलता जुलता है, इसीलिए संभाजीराव में कट्टरता पर नहीं है। मेरे दोस्तों कट्टर पर नहीं है, सब समाज को साथ में लेकर चलने का प्रयास संभाजीराव करते हैं। इसीलिए संभाजीराव के मुताबिक लोग कहते हैं, शायर कहता है, मोहब्बत प्यार और कुर्बानी का यारो समंदर है। मोहब्बत प्यार और कुर्बानी का यारो समंदर है। ये मेरे शहर का बेलौस खादिम वो रहबर है, यानी ये मेरे शहर का सामाजिक खादिम और नेता है। ये मेरे शहर का बेलौस खादिम वो रहबर है। संभाजीराव पगारे कहते हैं जिसे हम जहां वाले, संभाजीराव पगारे कहते हैं जिन्हें हम जहां वाले, ये सियासत में मुकद्दर का सिकंदर है। सियासत में राजनीतिक जीवन में काम करते हुए आजकल के हालात आपको मालूम है। आयाराम और दयाराम कौन किधर, कब कौन किधर चला जाए, कौन किधर पलटी हो जाए। यहाँ तक कि 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी में मैं उनके साथ काम किया, संजय शर्मा और संभाजीराव पगारे के, मैं भी पलट गया। लेकिन संभाजीराव एक ऐसा व्यक्ति है जो आयाराम दयाराम में एक निष्ठा के साथ आज तक एक ही पक्ष में काम कर रहे हैं। पार्टी बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए शायर ने कहा है कि ये सियासत में मुकद्दर का सिकंदर। मेरे दोस्तों और साथियों, हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं उसमें हमको एक बात को समझना चाहिए
कि अल्पसंख्यक 20 कोटि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में, 20 कोटि अल्पसंख्यक को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान में कोई भी हुकूमत चलाई नहीं जा सकती। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर शिवाजी महाराज कट्टरवादी होते तो जिस वक्त शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अफजल खान रायगढ़ आए, अफजल खान से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को कत्ल करना चाहा। लेकिन इत्तेफाक से शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी से गए थे। अफजल खान के कत्ल करने से पहले ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हथकड़ियां बाहर निकाल ली और अफजल खान का निधन। अगर शिवाजी महाराज कट्टरवादी होते तो अफजल खान की लाश को जानवरों को खिलाने के लिए जंगल में फेंक सकते थे, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों और सुनिए, उनके दिल में अल्पसंख्यक समाज का आदर था, अल्पसंख्यक समाज के प्रति स्वाभिमान था। इसलिए अफजल खान की लाश को उन्होंने पूरे इज्जत और एहतराम के साथ दफनाया और उनकी कब्र बनाई, वो आज भी मौजूद है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथ अगर ज्यादातर से दबाव डालने का काम किए तो वो दबाव ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। आपको मैं उदाहरण दूंगा, रशिया जैसी ताकत जो पूरी दुनिया को चैलेंज देती है, रशिया में एक दफे लेनिन का एक तूफान आया, कम्युनिस्ट चळवळ का तूफान आया, और उस लेनिन के तूफान ने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, नूरिस्तान और बड़े बड़े जो मुस्लिम रियासतें थी उसको कब्जे में लेकर उन्होंने पूरा वहां कम्युनिस्ट राज किया। 70 साल तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया, अजान नहीं देने दिया, इबादत नहीं करने दिया। लेकिन 70 साल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि रशिया को तमाम मुस्लिम रियासतों को आजाद करना पड़ा। इसलिए कट्टरपंथी जो है, कट्टरपंथ से आप कुछ दिनों तक तो किसी समाज को दबा सकते हैं, लेकिन पूरे तौर से आप उनको नहीं दबाएंगे। कभी ना कभी तो उनको आपको राहत देना पड़ेगी। आपके सामने उदाहरण है फलस्तीन और इजराइल का। 70 साल तक फलस्तीनियों को दबाया, लेकिन आज 3 महीने से वो स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं। किसी समाज को दबाया नहीं जा सकता। संभाजीराव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह शाहू फुले अम्बेडकर के जरिए भारत की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है, और संभाजीराव बघारे उसी विचारों से सब समाज को साथ में लेकर चलने का प्रयास साकरी तालुका में कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ऐसे शाहू महाराज फुले और अम्बेडकर के शागिर्दों को मैं नमन करता हूं, और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शायर कहता है संभाजीराव बघारे के बारे में, जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, आसमान होकर भी रहता है जमीनों की तरह। आजकल हम देखते हैं प्रस्तावित लीडरशिप जो है हिंदुस्तान में, उनके लड़के आजकल आमदार, खासदार, मंत्री हो रहे, सरकार कारखाने, सूद गिरनी और बहुत सारी संस्थाओं के चेयरमैन रहते, वो चुन के आ जाते हैं, तो उनका आसमान पे रहता है पाँव, जमीन तो पाँव नहीं टिकता है। एकदम लोगों से मिलना जुलना, रवाब दफना, बेचारे लोग घबराते हैं उनसे मिलने जुलने के, क्योंकि आयता मिला है, संघर्ष नहीं करना पड़ा है, कुर्बानी नहीं देनी पड़ी है। बाप मालदार करोड़पति बन गए, बेटा आमदार, क्या मालूम बाप ने कैसे रुपया कमाया, कितनी मेहनत से कमाया, कितना संघर्ष किया। ऐसे सब लोग आमदार खासदार हो रहे हैं, उनको सामान्य जनता के प्रश्नों पे कोई जान नहीं, सामान्य जनता के प्रश्नों से उनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कमीशन खाना और अपनी रोजी रोटी चलाना, ये आज के देश के नेताओं के लड़कों का काम है मेरे दोस्तों। और ऐसे माहौल में संभाजीराव बघारे ने त्याग करके, संघर्ष करके, कुर्बानी देकर 72 साल अपनी जिंदगी में ये जमीन पे रहते हुए अपना कार्य किया है। इसलिए ऐसे नेताओं के बारे में एक शायर कहता है, जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, आसमान होकर भी रहता है जमीनों की तरह।
सब लीडरों के आप जीवन देखिए, उनकी जिंदगी सब शराब कबाब शराब में मस्त, लेकिन संभाजीराव एक चरित्रवान, एक ईमानदार, मिलनसार, सब जाति और धर्म को साथ में लेकर चलने वाला एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। इसीलिए आईने की तरह जगमगाता है सियासत में नगीनों की तरह, आसमान होकर भी रहता है जमीनों की तरह, आईने की तरह जीता है अपना जीवन, दिल में नफरत नहीं रखता कमीनों की तरह। दोस्तों साथियों, दिल में कोई कपट छाल कुछ भी संभाजीराव बघारे के दिल में नहीं है। आज देखिए, मैं 18 साल से इनके साथ काम करता था, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, दूसरा कोई नहीं था तो मुझसे ताल्लुक छोड़ देता, मेरे से दोस्ताना छोड़ देता, लेकिन इनकी नम्रता, इनका मिलनसारी देखिए कि आज वो अपने दोस्तों हम मेरे से कायम रखे हुए। मेरे घर में कोई भी दुख सुख का कोई भी काम होता है तो संभाजीराव बघारे और ताई पहले दौड़ के आती हैं और विचार पूछ करती हैं। यह ऐसा नेता जिस पार्टी में रहा उस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे दोस्तों, ये मेरा और संभाजीराव बघारे लोग आज देखते हैं रुपये के जोर पे राजकारण चल रहा, कोई कुर्बानी तपस्या त्याग नहीं, लेकिन संभाजीराव ने जो कुर्बानी तपस्या त्याग करके अपना राजनीतिक जीवन को ऊंचाई पर ले गए हैं, तो उनके बारे में एक शायराव कहता है, मेरे कारनामे तुम्हें बताएंगे मैं कैसा हूं, मेरे कारनामे तुम्हें बताएंगे मैं कैसा हूं, पैसा नहीं पसीना बहाकर चलता हूं, पैसा नहीं पसीना बहाकर चलता हूं। इसलिए आज हम संभाजीराव बघारे को भारत पिंपलनेर रत्न दिया जा रहा है, उसकी दूसरी में ये तय करें कि इस देश को अगर चलाना है तो केवल शाहू फुले अम्बेडकर के रास्तों पर ये देश चल सकता है। देश की एकता और अखंडता कायम रह सकती है, देश में सर्व समाज के लोगों को मिलजुल कर रहने का एक नया मौका मिलेगा। जय